एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में लिखा हुआ है। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, और काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो जो बच्चे इस साल भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देख लेना चाहिए, जो 2020-21 में एग्ज़ाम देंगे उनको भी देख लेना चाहिए, और जिनका 2020 का एग्ज़ाम लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है उन स्टूडेंट्स को भी इस क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। ठीक है साहब, इसमें एक थोड़ा स्टेप ऐसा है जहाँ के स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं और बुक में वो एग्ज़ाम्पल में सॉल्व किया हुआ है लेकिन वहाँ उनको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने जो इफ़ था, इफ़ को गिवन में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स, हाँ देखो tan इनवर्स अल्फ़ा और बीटा का। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। कुछ लोगों को अगर अभी तक ये, कुछ बच्चों का कहना है हमें फॉर्मूला नहीं आता है, तो मैं ये कहता हूँ भाई अभी तक आपको नहीं आता था लेकिन अब आप सीख लीजिए उसको, है ना, लिख लीजिए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और अल्फ़ा के प्लेस पर अल्फ़ा की वैल्यू है tan इनवर्स a अपान x, बीटा के प्लेस पर बीटा की वैल्यू है b अपान x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं हमेशा फॉर्मूला पढ़ना पसंद करता हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप फिर से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हमेशा फॉर्मूले को रीड करना पसंद करता हूँ। कुछ मैथ्स के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं करता है। एक पॉइंट ये होता है कि आप जिस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं आपको उस फॉर्मूले को ही रीड करना चाहिए। क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। देखिए मैं रीड कर रहा हूँ tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। मज़ा आया। अब आगे बढ़ते हैं। जो tan का इन्वर्स आप देख रहे हैं ये साहब मैथ्स का बड़ा रूल है कि जब भी कोई इन्वर्स वाला फंक्शन राइट हैंड साइड में आता है तो जो -1 है वो +1 में, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो डिवाइड में x है, ये x लिख दिया मैंने, ऊपर a प्लस b हो गए, और राइट नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप 1 में कर देंगे एलसीएम प्रोसेस में, तो x स्क्वायर माइनस ab और एलसीएम ये रहा आपका x स्क्वायर। ये हो गए साहब 10π/2, है ना, फटाफट देख लो। अब ये जो डिवाइड है अगर आप इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। x स्क्वायर माइनस ab, यहाँ एक x से एक x हो गए कैंसिल। 10π/2 के प्लेस पर मैं 1/0 लिख रहा हूँ। इसके बारे में जी हाँ मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। a प्लस बी एज इट इज़ रहे, x उसके पास में है ही, और x स्क्वायर माइनस ab एज इट इज़ रहे इक्वल टू में 1/0। जी मैं 1/0 के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। 10π/2 के प्लेस पर मैंने नॉट डिफाइन ना लिखते हुए मैंने 1/0 लिख दिया है। क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइन 1/0 से आया है। जब किसी नंबर के डिवाइड में 0 होता है तो हमको क्या मिलता है, नॉट डिफाइन मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट डिफाइन ही लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया भाई, मुझे यहाँ पे ऐसे वाला मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कुछ नंबर शो करना ज़रूरी है। नॉट डिफाइंड कोई नंबर तो है नहीं, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/0 लिखा हुआ है। अब इसके आगे का स्टेप ये है, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे। ठीक है साहब, तो x स्क्वायर माइनस ab आपको मिल गया, है ना। देखो ध्यान से, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि इस ज़माने में सबसे तेज़ आगे बढ़ने का जो साधन है, माध्यम है, वो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है। इसलिए सभी लोगों को पढ़ाई बिल्कुल मन लगाकर करना चाहिए। पढ़ाई करो इस तरह जैसे कि एक कोई प्रोफेशनल बंदा अपने प्रोफेशन को किस तरह से करता है, इस तरह आपको पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। x स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू, देखिए 0 का मल्टीप्लाई आप समंदर में कर दें तो समंदर 0 हो जाएगा, हो गया 0, है ना। x
स्क्वायर एज इट इज़, ए बी को आप राइट हैंड साइड में इक्वल टू अंडर द रूट ए बी। ये आपने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूफ। देखिए मेरे पास में एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, और उसके अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं जो लगातार पिछले 10-20 सालों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, मैं उन सारे ही क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा और आप घर बैठे बैठे इन क्वेश्चंस को एंजॉय कीजिए, है ना। और टेंशन लेके बिल्कुल मत पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, अपने पास में बहुत समय है और बहुत अच्छा अपन कर सकते हैं।